नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बुद्ध के अनमोल उपदेशों की बात करेंगे और आपको प्रस्तुत करेंगे उनके प्रिय शिष्य राहुल की एक प्रेरणादायक यात्रा। कल्याण मित्र कहानी महात्मा बुद्ध से संबंधित। भगवान बुद्ध देव और मनुष्यों के शास्ता थे, परंतु सबसे पहले वह मनुष्य थे। मनुष्य बढ़कर देवता बनता है, यह प्राचीन मान्यता थी। आज भी हम मनुष्यत्व के ऊपर देवत्व की बात करते हैं, परंतु बुद्ध ने इस क्रम को पलट दिया। उन्होंने कहा, यह जो मनुष्यता है वही देवताओं का सुक्ति प्राप्त करना कहलाती है। देवता जब सुक्ति प्राप्त करता है तब वह मनुष्य बनता है। देवताओं में विलास है, राग, द्वेष, ईर्ष्या और मोह भी वहां है। निर्वाण की साधना वहां नहीं हो सकती। इसके लिए देवताओं को मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्यों में ही देव पुरुष का आविर्भाव होता है, जिनको देवता नमस्कार करते हैं। मानवता धर्म का उपदेश देने वाले बुद्ध स्वयं मानवता के जीते जागते रूप थे। यहाँ उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रसंग दिए जाते हैं, जिनसे उनके व्यक्तित्व में बैठी हुई गहरी मानवता का दर्शन होता है। भगवान का परिनिर्वाण होने वाला है। रात का पिछला पहर है। भिक्षु उनकी शिया को घेरे बैठे हैं। बुद्ध उन्हें उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं, भिक्षुओं, बुद्ध धर्म और संघ के विषय में कुछ शंका हो तो पूछ लो। पीछे मलाल मत करना कि भगवान हमारे सामने थे, पर हम उनसे कुछ पूछ न सके। कोई शिष्य नहीं बोलता। भगवान 3 बार कहते हैं, पर कोई भिक्षु कुछ पूछने को नहीं उठता। भगवान को शंका होती है कि कहीं वे उनके गौरव का विचार करके पूछने में संकोच तो नहीं कर रहे। इसलिए वह कहते हैं, शायद भिक्षुओं, तुम मेरे गौरव के कारण नहीं पूछ रहे। जैसे मित्र मित्र से पूछता है, वैसे तुम मुझसे पूछो। बुद्ध अपने शिष्यों की समान भूमिका पर आ जाते हैं। उनकी यह विनम्रता मनुष्य धर्म की आधारभूमि है। बुद्ध ने अपने को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा है, जो उनकी मानवीय सहृदयता और विनम्रता को सूचित करता है। एक दूसरा दृश्य भी उसी समय का है। चंद करमारपुत्र के यहाँ बुद्ध ने अंतिम भोजन किया था। उसके बाद ही उन्हें खून गिरने की कड़ी बीमारी हो गई थी, जो उनके शरीरांत का कारण बनी। बुद्ध को उसके हृदय का बड़ा ध्यान था। भक्त उपासक को यह अफसोस हो सकता था कि उसका भोजन करके ही भगवान का शरीर छूट गया। इसलिए आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने आनंद को आदेश दिया। आनंद, चंद करमारपुत्र की इस चिंता को दूर करना और कहना, आयुष्मान, तूने बड़ा लाभ कमाया कि मेरे भोजन को करके तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। जिसके हृदय में अगाध करुणा थी, वह ऐसा क्यों न कहता। भगवान बुद्ध के जीवन के आखिरी क्षणों का एक और दृश्य था। वह कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की तैयारी कर रहे थे। उनके चारों ओर उनके प्रिय शिष्य और अनुयायी थे, जो उनके अंतिम उपदेश को सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। उनकी आंखों में असीम करुणा और प्रेम था, जो अपने शिष्यों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को दर्शा रहा था। बुद्ध ने शांति से कहा, भिक्षुओं, इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट भी होगा। तुम अपने स्वयं के दीपक बनो, अपना मार्गदर्शक स्वयं बनो। सत्य की खोज करो और अपने भीतर की ज्योति को पहचानो। शिष्य आनंद ने अपनी अश्रुपूरित आंखों से पूछा, भगवान, आपके बाद हम किसे अपना मार्गदर्शक माने। बुद्ध ने मृदु हंसते हुए उत्तर दिया, आनंद, धर्म और विनय ही तुम्हारे मार्गदर्शक होंगे। जो मैंने तुम्हें सिखाया है वही तुम्हारा मार्ग होगा। सदैव स्मरण रखना, अज्ञानता से ही दुख उत्पन्न होता है, ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। उनके शब्द शिष्यों के हृदय में गहरे उतरे। बुद्ध की करुणा और प्रेम उनके हर शब्द में परिलक्षित हो रही थी। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से जो उपदेश दिया था, वह आज भी शिष्यों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बना हुआ था। आखिरी समय में बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अब समय आ गया है। मैं जा रहा हूं, परंतु मेरी शिक्षाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। वे तुम्हें मार्गदर्शन करेंगी जब तक तुम उन्हें समझकर अपने जीवन में उतारोगे। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा दिखाया गया मानवता का मार्ग सदैव जीवित रहेगा। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने मनुष्यत्व और करुणा का जो संदेश दिया, वह आज भी अनगिनत लोगों के जीवन को दिशा प्रदान कर रहा है। उनकी शिक्षाएं मानवता के प्रति उनके गहरे प्रेम और सहृदयता का प्रतीक हैं, जो हर युग में प्रासंगिक बनी रहेंगी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों और शिक्षाओं को संकलित करने का कार्य आरंभ किया। उनके प्रिय शिष्य आनंद, जिन्होंने बुद्ध के साथ अधिकांश समय बिताया था, ने सभा में उनके उपदेशों का वर्णन किया। सब शिष्यों ने मिलकर उनके वचनों को याद किया और उन्हें लिखित रूप में सुरक्षित किया। कई वर्षों बाद एक बार फिर बुद्ध के विचारों और शिक्षाओं का परीक्षण किया जा रहा था। एक गांव में
एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ बुद्ध के उपदेशों का पालन करता था। एक दिन उसके गांव में एक गंभीर महामारी फैल गई। गांव के लोग भयभीत हो गए और हर कोई अपने लिए चिंतित था। इस विपत्ति की घड़ी में किसान ने बुद्ध के उपदेशों को याद किया और निश्चय किया कि वह अपने गांववासियों की सहायता करेगा। उसने अपने खेत के सारे अनाज का भंडार गांव के लोगों में बांट दिया और उन्हें सांत्वना दी कि वे एक दूसरे की सहायता करें। उसने सभी को यह समझाया कि करुणा और सहयोग ही इस संकट से उबरने का मार्ग है। धीरे धीरे गांव के लोग किसान के साथ जुड़ गए और एक दूसरे की सहायता करने लगे। उन्होंने मिलकर काम किया, बीमारों की सेवा की और भोजन और पानी की व्यवस्था की। उनके इस सहयोग और करुणा के कारण महामारी धीरे धीरे कम हो गई और गांव एक बार फिर से खुशहाल हो गया। किसान की इस करुणा और सेवा के कार्य ने सभी को गहराई से प्रभावित किया। गांव के लोग समझ गए कि बुद्ध के उपदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। किसान ने अपनी बुद्धिमानी और करुणा से यह साबित कर दिया कि सच्चे मानवता के अनुयायी वही होते हैं जो कठिनाई के समय में भी दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। बुद्ध के परिनिर्वाण के सैकड़ों वर्षों बाद भी उनके उपदेशों का यह प्रभाव जारी रहा। उनकी शिक्षाएं न केवल उनके शिष्यों के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गईं। बुद्ध के उपदेशों की इस अमूल्य धरोहर ने यह सिखाया कि मानवता, करुणा और प्रेम ही वास्तविक धन है। इन्हीं गुणों को अपनाकर मनुष्य सच्चे अर्थों में देवत्व प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार बुद्ध का संदेश अनंत काल तक जीवित रहेगा, मानवता को प्रकाश देता रहेगा। किसान के गांव में बुद्ध के उपदेशों का यह प्रभाव एक मिसाल बन गया और पास के गांवों में भी इसकी चर्चा होने लगी। एक दिन एक धनी व्यापारी जो उस क्षेत्र से गुजर रहा था, उसने इस कहानी को सुना। वह स्वयं भी बुद्ध के उपदेशों में विश्वास करता था, लेकिन उसने कभी उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया था। व्यापारी ने सोचा, मैंने जीवन भर धन संपत्ति इकट्ठा की है, परंतु कभी भी दूसरों के लिए कुछ नहीं किया। अब समय आ गया है कि मैं भी बुद्ध के मार्ग पर चलकर मानवता की सेवा करूं। वह अपने गांव वापस लौट आया और वहां के निर्धन और पीड़ित लोगों की सहायता करने का निश्चय किया। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास और गरीबों की मदद के लिए समर्पित कर दिया। उसने एक विद्यालय की स्थापना की ताकि गांव के बच्चे शिक्षित हो सकें और उन्हें बेहतर भविष्य मिल सके। साथ ही उसने एक चिकित्सा केंद्र भी बनवाया जिससे लोगों को सस्ती और सुलभ चिकित्सा सेवा मिल सके। धनी व्यापारी के इस कार्य ने गांव में एक नई चेतना पैदा कर दी। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और बुद्ध के उपदेशों का महत्व समझने लगे। धीरे धीरे व्यापारी की इस पहल ने अन्य गांवों में भी प्रेरणा फैला दी और कई लोग समाज सेवा के कार्यों में जुट गए। इन घटनाओं के बीच बुद्ध के एक अन्य शिष्य उपाली ने अपने गुरु की शिक्षाओं को और भी व्यापक रूप से फैलाने का संकल्प लिया। उसने विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया और लोगों को बुद्ध के उपदेश सुनाए। उसने हर जगह लोगों को यह सिखाया कि सच्ची करुणा और प्रेम से ही मनुष्य देवत्व प्राप्त कर सकता है। एक बार उपाली एक पहाड़ी गांव में पहुंचा जहां लोग अत्यंत गरीब थे और वहां शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी थी। उपाली ने गांव के लोगों को संगठित किया और उन्हें बुद्ध के उपदेशों के आधार पर एक दूसरे की सहायता करने की प्रेरणा दी। उसने वहां एक आश्रम की स्थापना की जहां लोग एकत्र होकर बुद्ध के उपदेश सुन सकते थे और अपने जीवन में उन्हें उतार सकते थे। गांव के लोग उपाली के प्रति कृतज्ञ थे और उन्होंने मिलकर उस गांव को एक आदर्श गांव बना दिया। वहां की स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बहुत ऊंचा हो गया और वह गांव आसपास के क्षेत्रों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों ने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया और उन्हें सच्चे मानवता का मार्ग दिखाया। बुद्ध का संदेश हर युग में प्रासंगिक बना रहा और उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को जीवित रखा, उन्हें अपने जीवन में उतारकर और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाकर। बुद्ध का यह संदेश कि मनुष्यता ही देवत्व की सच्ची पहचान है, आज भी हमारे समाज को मार्गदर्शन प्रदान करता है। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा सुख और शांति केवल अपने और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम से ही प्राप्त हो सकते हैं। समय बीतता गया, लेकिन बुद्ध के उपदेशों की गूंज मध्यम नहीं पड़ी। उनकी शिक्षाओं के प्रभाव से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आता रहा। बुद्ध के अनुयायियों ने उनके संदेश को जीवन का आधार बनाया और अपने अपने क्षेत्रों में अद्भुत कार्य किए। एक बार एक नगर में जहां कई समुदाय और धर्म एक साथ रहते थे, वहां तनाव और असंतोष का माहौल था। अक्सर झगड़े और विवाद होते रहते थे। नगर के प्रमुख नागरिकों ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए एक सभा का आयोजन किया। उन्होंने बुद्ध के अनुयायी भिक्षु नागसेन को आमंत्रित किया, जो अपनी करुणा और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। नागसेन ने सभा में लोगों से कहा, भाइयों और बहनों,
बुद्ध ने हमें सिखाया है कि सभी जीवों में एक ही आत्मा का निवास है। हमें अपनी द्वेष और ईर्ष्या को छोड़कर एक दूसरे के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना चाहिए। केवल तभी हम सच्ची शांति और समृद्धि पा सकते हैं। उनके वचनों ने नगरवासियों के हृदय को छू लिया। उन्होंने नागसेन के मार्गदर्शन में शांति और सौहार्द स्थापित करने के लिए कदम उठाने का निश्चय किया। विभिन्न समुदायों के नेताओं ने मिलकर एक शांति समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य सभी विवादों को संवाद और समझौते से सुलझाना था। इस पहल का सकारात्मक प्रभाव शीघ्र ही दिखाई देने लगा। लोग एक दूसरे की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करने लगे। नगर में शांति और सौहार्द का वातावरण बन गया। व्यापार और अन्य गतिविधियां फलने फूलने लगीं और नगर की समृद्धि बढ़ने लगी। नागसेन ने इस दौरान नगर में एक ध्यान केंद्र भी स्थापित किया, जहां लोग आकर ध्यान और साधना कर सकते थे। इस केंद्र ने लोगों को आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद की। वहां आयोजित उपदेश और ध्यान सत्रों ने नगरवासियों को बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। नगर के लोग अब बुद्ध के उपदेशों को अपने दैनिक जीवन में उतारने लगे थे। वे करुणा, सहनशीलता और परस्पर सहयोग के मूल्यों को अपनाकर अपने जीवन को समृद्ध बना रहे थे। धीरे धीरे इस नगर का उदाहरण आसपास के नगरों और गांवों में भी फैलने लगा और बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव दूर दूर तक महसूस किया जाने लगा। इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों ने न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी गहरा और स्थायी परिवर्तन लाया। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को यह सिखाया कि सच्ची मानवता का अर्थ दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना है। उनका यह संदेश युगों युगों तक प्रासंगिक बना रहा और आगे भी रहेगा, जब तक मानवता का अस्तित्व है। बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश यह प्रमाणित करते हैं कि शांति, करुणा और प्रेम ही सच्चे मानव धर्म के स्तंभ हैं। उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाएं और एक बेहतर, शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण करें। समय गुजरता गया और बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों और समाजों में फैलता रहा। एक दिन एक दूरस्थ गांव में, जो अभी तक बुद्ध के संदेश से अपरिचित था, वहां एक यात्री आया। वह यात्री बुद्ध का अनुयायी था और उसका नाम था राहुल। उसने गांव में कदम रखा और वहां के लोगों को जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण देखा। गांव के लोग गरीबी, अज्ञानता और आपसी कलह से पीड़ित थे। राहुल ने सोचा कि यदि वह गांववासियों को बुद्ध के उपदेशों से परिचित करा सके तो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। उसने गांव के प्रमुख से अनुमति मांगी कि वह गांव के मुख्य चौराहे पर उपदेश दे सके। प्रमुख ने सहर्ष अनुमति दे दी, क्योंकि वह भी अपने गांव की दशा सुधारना चाहता था। राहुल ने गांववासियों को एकत्र किया और उनसे कहा, मित्रों, मैं भगवान बुद्ध के उपदेश लेकर आया हूं। उन्होंने हमें सिखाया है कि जीवन में दुख का कारण अज्ञानता और द्वेष है और इनसे मुक्त होकर ही हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। उसने लोगों को पंचशील और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। उसने उन्हें समझाया कि सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि के माध्यम से जीवन में सच्चे अर्थों में शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। राहुल के उपदेशों ने गांववासियों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने महसूस किया कि उनके कष्टों का समाधान उनके ही भीतर है। उन्होंने निश्चय किया कि वे बुद्ध के उपदेशों का पालन करेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगा। लोग आपसी विवादों को प्रेम और समझ के माध्यम से सुलझाने लगे। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित करने का महत्व समझा और एक छोटे विद्यालय की स्थापना की। गांव के लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे थे। उन्होंने मिलकर अपने गांव की सफाई और व्यवस्था में सुधार किया। उनके प्रयासों से गांव में खुशहाली और समृद्धि लौट आई। राहुल ने अपने प्रयासों को सफल होते देखा और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने गांव में एक ध्यान केंद्र भी स्थापित किया, जहां लोग नियमित रूप से ध्यान और साधना करने लगे। कुछ समय बाद एक बड़ा सूखा पड़ा और गांव के लोगों को एक बार फिर कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस समय भी बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए गांव के लोग एकजुट होकर इस संकट से निपटने लगे। उन्होंने अपने संसाधनों को मिलाकर उपयोग किया और परस्पर सहयोग से सूखे का सामना किया। उन्होंने जल संग्रहण के लिए तालाब बनाए और वर्षा जल संचयन की योजना बनाई। इस संकट के दौरान भी गांववासियों की एकजुटता और सहनशीलता ने उनके जीवन को और भी मजबूत बना दिया। उनके इस सहयोग और करुणा के कार्यों ने आसपास के गांवों को भी प्रेरित किया। जल्द ही यह गांव एक आदर्श उदाहरण बन गया और लोग दूर दूर से इसे देखने और इसे सीखने आने लगे। बुद्ध के उपदेशों की यह ज्वाला हर दिल में जलती रही और समाज में शांति, समृद्धि और मानवता का संदेश फैलाती रही।
उनके अनुयायी अपने अपने तरीकों से उनकी शिक्षाओं का प्रसार करते रहे और दुनिया को बेहतर बनाने के प्रयासों में जुटे रहे। बुद्ध का यह संदेश कि मनुष्यता ही देवत्व की सच्ची पहचान है, सदैव मानवता के मार्ग को प्रकाशित करता रहेगा। इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों ने अनगिनत लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से बदल दिया और समाज को नई दिशा दी। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा सुख और शांति केवल दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम से ही प्राप्त हो सकते हैं। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सदैव प्रेरित करती रहेंगी और हमें मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संबल प्रदान करती रहेंगी। राहुल ने जब देखा कि गांव के लोग बुद्ध के उपदेशों का पालन करके अपने जीवन को संवार रहे हैं, तो उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अन्य गांवों में भी बुद्ध का संदेश फैलाए। वह एक दिन उस गांव को छोड़कर पास के एक दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक ऐसे गांव पहुंचा जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। इस गांव का नाम सुकीर्ति था। सुकीर्ति गांव में प्रवेश करते ही राहुल ने देखा कि लोग अत्यंत मेहनती और ईमानदार थे, परंतु अज्ञानता और भय के कारण उनके जीवन में कई समस्याएं थीं। गांव के मुखिया ने राहुल का स्वागत किया और उसके आने का उद्देश्य पूछा। राहुल ने विनम्रता से कहा, मैं भगवान बुद्ध के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने आया हूं। उनके संदेश में ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को संवार सकती है और हमें सच्चे सुख और शांति का मार्ग दिखा सकती है। मुखिया ने ग्रामवासियों को एकत्र किया और राहुल को अपने उपदेश देने के लिए आमंत्रित किया। राहुल ने अपनी मधुर वाणी में कहना शुरू किया, भगवान बुद्ध ने कहा था कि इस संसार में सबसे बड़ा रोग अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण ही हमारे जीवन में दुख और कष्ट आते हैं। ज्ञान और समझ से हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। उसने ग्रामवासियों को पंचशील का पालन करने का महत्व समझाया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उसने उन्हें बताया कि इन गुणों को अपने जीवन में उतारकर हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। राहुल के उपदेश सुनकर ग्रामवासियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। उन्होंने संकल्प लिया कि वे बुद्ध के उपदेशों का पालन करेंगे और अपने जीवन में सुधार लाएंगे। गांव की महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने शिक्षा का महत्व समझा और गांव में एक पाठशाला की स्थापना की। वे मिलकर अपने गांव की सफाई और व्यवस्था का ध्यान रखने लगे। गांव के लोग अब ध्यान और साधना करने लगे थे। इससे उनके मन में शांति और संतुलन का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने आपसी विवादों को बुद्ध के उपदेशों के अनुसार प्रेम और समझ के साथ सुलझाना शुरू किया। धीरे धीरे सुकीर्ति गांव एक आदर्श गांव बन गया, जहां शांति और समृद्धि का वास था। एक दिन गांव में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के पास बहने वाली नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और गांव में बाढ़ आ गई। गांववासी घबरा गए, परंतु उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को याद किया और संयम और धैर्य से काम लेने का निर्णय किया। उन्होंने एक दूसरे की सहायता करना शुरू किया। महिलाओं ने बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जबकि पुरुषों ने मिलकर बांध बनाने का प्रयास किया ताकि बाढ़ के पानी को रोका जा सके। इस कठिन समय में भी ग्रामवासियों की एकजुटता और करुणा ने उन्हें संकट से उबार लिया। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और गांव फिर से सामान्य स्थिति में आ गया। इस घटना ने ग्रामवासियों को और भी मजबूत और एकजुट बना दिया। राहुल ने देखा कि बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए ग्रामवासियों ने न केवल अपनी समस्याओं का समाधान किया, बल्कि एक आदर्श समाज का निर्माण भी किया। उसने सोचा कि यदि हर गांव और हर शहर बुद्ध के उपदेशों का पालन करे, तो संसार में शांति, समृद्धि और सुख का विस्तार हो सकता है। राहुल ने फिर से यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। वह अपने जीवन का यह उद्देश्य समझ चुका था कि उसे बुद्ध के उपदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। वह निरंतर एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाता रहा और लोगों को बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहा। इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों का प्रकाश संसार में फैलता रहा। उनके अनुयायियों ने अपनी करुणा, प्रेम और सेवा से समाज को न केवल एक बेहतर स्थान बनाया, बल्कि मानवता की सच्ची भावना को जीवित रखा। बुद्ध का यह संदेश कि मनुष्यता ही देवत्व की सच्ची पहचान है, हर युग में मानवता को मार्गदर्शन प्रदान करता रहा और आगे भी करता रहेगा। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची शांति और सुख केवल दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम से ही प्राप्त हो सकते हैं, और यह संदेश सदैव हमारे जीवन को प्रेरित करता रहेगा। राहुल ने अपने जीवन के उद्देश्य को पक्का कर लिया था और अपने गुरु भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रसार करने के लिए वह लगातार यात्रा करता रहा। एक दिन वह एक ऐसे राज्य में पहुंचा जहां के राजा अत्यंत शक्तिशाली और धनी थे, परंतु राज्य में असंतोष और कलह का माहौल था। प्रजा गरीब और दुखी थी, जबकि राजा और उसके मंत्री विलासिता में जीवन बिता रहे थे।
राहुल ने राज्य की राजधानी में पहुंचकर वहां के लोगों से बात की। उसने देखा कि लोगों में निराशा और हताशा थी। वे अपने जीवन की कठिनाइयों से त्रस्त थे और राजा की अन्यायपूर्ण नीतियों से परेशान थे। राहुल ने सोचा कि यदि वह राजा को बुद्ध के उपदेशों का महत्व समझा सके तो शायद राज्य में शांति और समृद्धि वापस आ सकती है। राहुल ने राजा के दरबार में जाने का निश्चय किया। जब वह दरबार में पहुंचा तो उसने विनम्रता से राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं भगवान बुद्ध का एक विनम्र अनुयायी हूँ। मैं आपके राज्य में शांति और समृद्धि लाने के लिए बुद्ध के उपदेशों का प्रसार करने आया हूँ। राजा ने पहले तो राहुल की बातों को अनसुना किया, परंतु राहुल की दृढ़ता और विनम्रता ने उसे प्रभावित किया। उसने राहुल को अपने उपदेश देने की अनुमति दी। राहुल ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, भगवान बुद्ध ने सिखाया है कि सच्ची शांति और सुख केवल करुणा, प्रेम और न्याय से ही प्राप्त हो सकते हैं। यदि हम अपने हृदय में करुणा का भाव रखें और दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें तो हमारा जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण हो सकता है। राहुल ने राजा से कहा, महाराज, यदि आप अपनी प्रजा के प्रति करुणा और न्याय का व्यवहार करेंगे तो आपके राज्य में सुख और समृद्धि आएगी। आपके लोग आपसे प्रेम करेंगे और राज्य में शांति का माहौल बनेगा। राजा को राहुल की बातें गहराई से प्रभावित कर गईं। उसने निश्चय किया कि वह अपने राज्य की नीतियों में बदलाव करेगा और प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करेगा। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे राज्य में न्याय और समानता का पालन करें। उसने गरीबों और पीड़ितों की सहायता के लिए अनेक योजनाएं शुरू की। राजा के इस परिवर्तन से राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अपने राजा के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखने लगे। राज्य में धीरे धीरे खुशहाली और समृद्धि लौट आई। लोगों में परस्पर सहयोग और सौहार्द का माहौल बन गया। राजा ने राहुल से कहा, आपके उपदेशों ने मुझे एक नया दृष्टिकोण दिया है। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं और चाहूंगा कि आप हमारे राज्य में रहें और लोगों को बुद्ध के उपदेशों का मार्ग दिखाते रहें। राहुल ने राजा का अनुरोध स्वीकार कर लिया और उसने राज्य में रहकर बुद्ध के उपदेशों का प्रसार जारी रखा। उसने अनेक गांवों और शहरों का दौरा किया और लोगों को करुणा, प्रेम और न्याय का महत्व समझाया। राहुल के प्रयासों से राज्य में एक नई चेतना का उदय हुआ। लोग बुद्ध के उपदेशों का पालन करने लगे और अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रेरित हुए। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे और समाज में शांति और सौहार्द का वातावरण बना। इस प्रकार राहुल ने अपने गुरु भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए अनगिनत लोगों के जीवन में सुधार लाया। उसने यह साबित कर दिया कि सच्ची मानवता और करुणा का मार्ग ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। बुद्ध का संदेश सदैव जीवित रहेगा और उनके अनुयायी इसे आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि मानवता का अस्तित्व है। राहुल के इस अद्वितीय कार्य ने यह सिद्ध कर दिया कि बुद्ध के उपदेश न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज और राज्य के जीवन में भी गहरा और स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची शांति और समृद्धि केवल करुणा, प्रेम और न्याय के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। बुद्ध के उपदेशों और राहुल की प्रेरणादायक यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा।